एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैक क्रॉस किसको बोलते हैं। बैक क्रॉस का मतलब यहाँ पे F1 जनरेशन का क्रॉस किया जाएगा आइदर एनी पेरेंट्स के साथ। इसका मतलब एनी पेरेंट्स मतलब डोमिनेंट भी हो सकता है यानी कि कैपिटल टी, या फिर रिसेसिव भी हो सकता है पेरेंट्स यानी कि स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमें चॉइस है कि F1 का क्रॉस हम आइदर पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। अब व्हाट इज बाय द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 है उसका कंपलसरी क्रॉस हमें करना पड़ता है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। इसका मतलब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स मतलब जो स्मॉल टी है, हाइट ऑफ द प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम टेस्ट क्रॉस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमें इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा मीरापिलस जिलापा जो है उसमें रेड प्लांट इट इज क्रॉस विद द व्हाइट वन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो F1 जनरेशन है वो हमें मिल रही है पिंक कलर की, यानी कि यहाँ पे जो रेड भी कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं होगा, डोमिनेंट नहीं हुआ, और व्हाइट भी कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हुआ। वो जो कैरेक्टर डेवलप हो गया वो इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिला, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे बोथ एलील्स एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब हम देखेंगे कि रेड जो है कोट कलर जो है कैटल में, और व्हाइट कोट कलर जो है कैटल्स में, अगर हम उनका क्रॉस करते हैं तो हमें यहाँ पे रोन मिलता है। तो रोन जो होता है उसमें यहाँ पे रेड एलील है वो भी एक्सप्रेस हो गया और व्हाइट एलील वो भी एक्सप्रेस हो गया, दोनों भी एक्सप्रेस हो गए, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। बाद में हम देखते हैं यहाँ पे जो ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल है वो भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, जहाँ पे देखते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप जो है वहाँ पे ए और बी दोनों भी एलील एक्सप्रेस हो गए, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। बाद में हम देखते हैं मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स में देखते हैं हम कि एक ही सेल में मोर देन टू जो है अगर होंगे तो उसको मल्टीपल एलिस बोलते हैं। लेकिन मल्टीपल एलिल जो हम देखते हैं पॉपुलेशन में मिलता है, एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलिस नहीं होते हैं। मल्टीपल एलिल जो ऑब्जर्व करते हैं हम पॉपुलेशन में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम ब्लड ग्रुपिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखते हैं, some having blood group A, some having the blood group B, some having the blood group AB, और some having the blood group O। तो एक ही इंडिविजुअल में एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, पॉपुलेशन में हमें मिलते हैं। तो जब दो एलील से ज्यादा अगर उसके अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं तो उसको मल्टीपल एलिस बोलते हैं। प्लूट्रोपिज्म में क्या होता है कि वन जीन जो है इट अफेक्ट्स द मेनी ट्रेट्स। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एचबीएस जो है, एचबीएस मतलब सिकल सेल एनीमिया जो है, तो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है एचबीएस वो अफेक्ट कर रहा है शेप ऑफ द आरबीसी। देन वो अफेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, दो अफेक्ट कर रहा है ऑर्गन डैमेज के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही जीन है वो मल्टीपल ट्रेट्स जो अफेक्ट कर रहा है, तो तब हम उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म।